हाय गाइज, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले एक काम करना, अगर आप लोग प्रिपरेशन के दौर में हो तो एक पीडीएफ मैं शेयर कर रही हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। वहाँ फटाफट जाओ, पहले उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, क्योंकि पढ़ाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद ही कुछ बातें, है ना। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और कोशिश करना कि 3-4 बार उसको रिवीजन करना। अब क्या होता है कि जब हम प्रीलिम्स देते हैं तो हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ही, यानी कि देखो, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और जब मेंस की डेट आती है तो उनके बीच में बहुत कम गैप होता है। और उस गैप में क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स कैसे करना है। तो अभी से मंथली आप लोग जहाँ से भी अच्छी पीडीएफ मिलो वो डाउनलोड करो और उसको जब भी तुम्हें टाइम मिले ना 3 से 4 बार उसको रिवीजन कर लो। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा ये बर्डन होता है ना वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि मेन मुद्दे पे। देखो, बैंकर होना एक बहुत ही प्राउड की बात होती है। टू बी बैंकर इज़ अ वेरी वेरी प्राउड थिंग। ठीक है। क्या है कि कल मैं गई थी इंस्पेक्शन में, वहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड की, दिखाई कि हाँ हम कैसे इंस्पेक्शन में जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेरा दिखाने का मोटिव ये था कि मैं मेरे चैनल से आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें करने को मिलेंगी, एक मोटिवेशन के तौर पे कि कितनी अच्छी फीलिंग है कि हम एक ऑफिसर के तौर पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। हमारी सोच, हमारा कलम डिसाइड करता है कि हमें किसको लोन देना है, किसको नहीं लोन देना है। यानी कि हमारे कलम में क्या है, ताकत है, हम अपने कलम के पावर का यूज कर रहे हैं। यानी कि वो एक अच्छा पल है ना कि हमें एक पावर दी गई, हमें एक अथॉरिटी दी गई कि तुम जाओ, तुम्हारे पास ये पावर है, तुम इंस्पेक्शन करो। ठीक है। तो ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट होता है। अब मैंने क्या किया, वो शेयर किया, तो कुछ बच्चों को लगा कि आरआरबी में गांव में काम करना पड़ता है, ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ता है, इसी वजह से आरआरबी मुझे नहीं पसंद है। देखो, ऐसा है कि चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, आपको क्या है कि हर बातें आप जितना भी वहाँ पे काम करोगे तो वहाँ पे आपको छोटे स्तर से सिखाया जाएगा, है ना। ऐसा क्या होता है कि हम जब भी कहीं पे भी काम करते हैं तो हमें क्या होता है कि छोटे लेवल से सिखाया जाता है कि हमें छोटा लोन कैसे करना है, उससे बड़ा लोन कैसे करना है, उससे बड़ा लोन कैसे करना है। ठीक है। तो वही हमें सिखाया जाता है, चाहे आप वो पीएनबी में काम करते हो, चाहे आरआरबी में काम करते हो, चाहे कैनरा बैंक में काम करते हो, चाहे किसी भी बैंक में काम करते हो। ठीक है। तो आपको हर चीज़ें बारीकी से छोटे स्तर से सिखाई जाएंगी। ठीक है। अब क्या है कि अब आते हैं लोन की तरफ कि लोन करने के वक्त हमें क्यों फील्ड में जाना पड़ता है, मैं क्यों गई थी। अब देखो क्या है कि जब भी हम कोई लोन करते हैं, लोन हमारा क्या है, लोन हमारा है एक इन्वेस्टमेंट। ओके। अब देखो कि कभी भी हम किसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1 करोड़ हो। ओके। तो हम किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी को क्यों 1 रुपया देंगे, हम किसी को क्यों 1 करोड़ देंगे। इस वजह से देंगे क्योंकि हमारा उसमें कोई ना कोई मोटिव रहता है कि हाँ मैं इसको 1 रुपये दे रहा हूँ तो ये इसको 2 रुपये बनाएगा, चाहे वो कैसे भी बनाए, रोजगार करके बनाए या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके बनाए, किसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके बनाए, है ना। यानी कि लीगल तरीके से वो 1 रुपये को क्या करे, 2 रुपये में या फिर 3 रुपये में, 1.5 रुपये में, जैसा भी हो वो कन्वर्ट करे। ठीक है। अब कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करे कि उसमें से मान लो उसने 2 रुपया कन्वर्ट किया तो 1.5 रुपया हमें दे और 50 पैसा अपने पास रखे, या फिर 1 रुपया 25 पैसा मुझे दे, या फिर और 75 पैसा वो रखे। क्यों? क्योंकि हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ रिटर्न तो लेंगे ना। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पहले हम ये देखेंगे ना कि हाँ मैं इसके ऊपर 1 रुपये लगा रहा हूँ तो क्या ये इस लायक है कि इस पैसे को ये 1 से 2 बना पाए, 1 रुपये से 2 रुपये बना पाए, क्या ये इस लायक है। अब हम उसको कैसे जांच करेंगे, हम उसको कैसे पता लगाएंगे, जब हम ग्राउंड लेवल पर उतरेंगे, जब हम उसकी रियलिटी चेक करेंगे, जब हम उसका पास्ट चेक करेंगे, जब हम उसकी सारा डिटेल अच्छे से चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ इस पर्सन पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर बिना जांच पड़ताल किए 100% जब तक आप संतुष्ट नहीं हो पाए
तो जब तक आप संतुष्ट नहीं हो पाए और आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह होगा, आपकी कंपनी के लिए भी नुकसानदेह होगा, ठीक है। और अगर आपने सोच समझ के अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया तो उसका भी ग्रोथ होगा, क्योंकि पैसे के अभाव में वो कुछ कर नहीं पा रहा होगा, आपने उसको पैसे की फाइनेंशियल मदद की, अब उसकी भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी और आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी ना। तो इसी वजह से हम कहाँ जाते हैं, फील्ड में जाते हैं लोन देने के पहले, सैंक्शन करने के पहले अच्छे से जांच पड़ताल करने। तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये बहुत ही अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम अपने पावर का यूज़ करते हैं, हम अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि आपका एक डिसीजन रहता है, आप एक डिसीजन मेकर रहते हो। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो इस चीज़ को आप कंपैरिजन नहीं करना आइंदे से कि ग्रामीण बैंक में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ग्रामीण बैंक में भी वो सारी चीज़ें की जाती है जो अदर बैंक में की जाती है, और अदर बैंक में भी वो सारी चीज़ें की जाती है जो ग्रामीण बैंक में की जाती है। डिफरेंस ये है कि ग्रामीण बैंक थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों को ज़्यादा फोकस रख के काम करता है, वहाँ की ग्रोथ को ज़्यादा फोकस रख के काम करता है, ठीक है। तो बैंकर बनना बहुत ही प्राउड की बात है। टू बी बैंकर होता है ना कि बहुत ही अच्छा मोमेंट है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बस इस पे ज़्यादा फोकस करो कि मुझे बैंकर बनना है, ठीक है। बाकी काम के ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि काम आपको हर तरीके का करने हैं। आप सोच कर आओगे कि मुझे बस ग्रामीण इलाकों में नहीं रहना है, अर्बन इलाकों में रहना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको हर क्षेत्र में भेजा जाएगा, आपको हर क्षेत्र से डील करनी पड़ेगी, आपको हर तरह के एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आपको हर तरह के लोगों से कम्युनिकेशन स्किल करना होगा, आपको डिफरेंट टाइप के कल्चर मिलेंगे, मतलब हर चीज़ आपको डिफरेंट फील कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वही काम है, ठीक है। तो इसको एंजॉय करना है। बाकी मेरी वीडियोस को आप लोग बहुत सपोर्ट करो, ताकि मैं आपको और भी सारी चीज़ें दिखाती रहूं और आपको मोटिवेशन देती रहूं, ओके। और अपना भी ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये सब चीज़ सेकेंडरी चीज़ है, ये सारी चीज़ें तभी मिलेंगी, तब आप जज करना अच्छे से जब आपके पास ऑप्शन हो। जैसे मेरे पास ऑप्शन था बैंक ऑफ इंडिया और ग्रामीण बैंक, तो मैंने ग्रामीण बैंक चूज किया। तो उस समय मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे ग्रामीण बैंक में जाना है। तो वो उस समय आप बोलना, उस समय आप दोनों का निगेटिव पॉजिटिव देखना। फिलहाल अभी आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद 2-4 नौकरी हाथ में आ जाएगी, तो फिर उस समय डिसाइड करना कि हमें किस में जाना है, किस में नहीं। अभी तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए बस मुझे बैंकर बनना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।